हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई अभी स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का दूसरा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे वर्ग होता क्या है। तो वर्ग, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग हम लोग कहते हैं। उसे हम लोग वर्ग कहेंगे क्योंकि उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा होता है तो उसको हम वर्ग कहेंगे। जो जिससे हम लोग गुणा करेंगे उसी संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिया है 5 गुणे 5, तो 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इस तरह हम लोग लिखेंगे। मतलब 5 पे 2 घात आप लगा देंगे तो वही इसका रूट स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा है 6 गुणे 6, मतलब 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 होगा। तो मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 36 आएगा, पर हम 6 पे स्क्वायर लगा देंगे तभी भी वही उसी का मान आएगा 36। तो ये हमसे इस प्रश्न में करा है। उपयुक्त कथनों में यह कहा जा सकता है कि 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। यहाँ पर 7 का वर्ग 49 दिया है। इस प्रकार की संख्या की घात 2 होती है। इस प्रकार की जो संख्या है उनकी घात 2 होगी। कहाँ यहाँ पर भी घात 2 लगा है को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसी संख्या का वर्ग, जब 2 घात हम लगा देंगे किसी, मान लीजिए एक ही पर हम 2 घात लगा देंगे तो इसको इस संख्या का हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, निम्नांकित आकृति को ध्यान से देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर सोचकर बताइए। तो यहाँ पर हमको एक आकृति दी है, इसको हमको ध्यान से देखना है। उसके बाद हमको क्या कहा है, प्रश्न है, क वाला प्रश्न जो है, उपयुक्त आकृति में कितने भाग हैं। तो आप गिन लेंगे, 1 भाग यह हो जाएगा, 1 भाग यह हो जाएगा और 1 भाग यह हो जाएगा। तो कितने भाग हो गए, टोटल 3 भाग हैं। कितने भाग, टोटल 3 भाग हैं। टोटल कितने भाग हो गए, 3 भाग। टोटल इसमें कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। उसके बाद हमसे दूसरा प्रश्न में क्या कहा है कि प्रत्येक भाग की भुजा है, प्रत्येक भाग की भुजा कितनी है। तो हमसे तीनों भाग की भुजा नहीं पूछा है, सिर्फ एक भाग की भुजा पूछा है। प्रत्येक मतलब एक भाग की भुजा पूछा है। तो इसकी एक भाग की भुजा हम निकालेंगे तो कितनी निकल कर आएगी। इसको निकालने के लिए एक भाग की भुजा, जैसे यहाँ पर नीचे एक भुजा हो जाएगी, एक भुजा ऊपर की साइड हो जाएगी। तो कितनी भुजाएं हो गई, 2 भुजाएं, और एक भुजा इस साइड हो जाएगी, एक भुजा इस साइड। तो प्रत्येक की 4-4 भुजाएं होंगी। जो प्रत्येक भुजा है उसकी 4-4 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं, 4-4 भुजाएं होंगी। चाहे आप बीच वाला का लेंगे तभी होएगा, एक भाग यह हो जाएगा, एक भुजा यह हो जाएगी और एक ऊपर से हो जाएगी, एक नीचे से हो जाएगी। किसी भी इसमें हमेशा 4 ही भुजाएँ होती हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक भाग के भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है। जो प्रत्येक भाग की भुजा है उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है, यह पूछा है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई समान है, क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई हमेशा समान होती हैं। तो इसमें क्या संबंध है, समान होती हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न दिया है, उपयुक्त उप आकृतियों को क्या कहते हैं। तो इस आकृति का हमसे नाम पूछा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उपयुक्त आकृति को वर्ग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 प्रश्न है। गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमको वर्गमूल दिया, इसका वर्ग ज्ञात करना है। निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यह जो हमको वर्ग दिया है इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं ले लिए हैं। तो पहले हम किसका निकालेंगे, पहले 36 का निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए पहले इसे हम कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 18 बार में, क्योंकि 18 का 2 गुना 36 होता है। फिर यह 2 से कटेगा, तो यह 2 से कटेगा इस बार। तो यह कितने बार में कटेगा, 9 बार में, क्योंकि 9 दूना के 18 होता है। अब इसके बाद यह 2 से नहीं, अब यह 3 से कटेगा, क्योंकि जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्या लेते हैं। तो इसके बाद यह 3 से कटेगा तो यहाँ पर 3 उतर जाएगा। उसके बाद यह कटेगा 3 से,
तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो आप लोग को बता दें कि वर्गमूल में 2-2 का पेयर बनता है और घनमूल में 3-3 का पेयर बनता है। तो इसका हम 2-2 का पेयर बना लेंगे। तो इसमें दो हैं और 2 3 हैं। तो इनका हम पेयर बनाने के बाद इनका गुणा कर देंगे, उसमें से एक एक संख्या का गुणा कर देंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा मान 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। मतलब ये 6 का वर्ग है, यह 6 का वर्ग है। उसके बाद हमारे पास 144 है, तो इसका भी उसी तरह से करेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे भी 2 से काटेंगे। तो 2 से काटने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। इसमें 2 से इसे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, पहले आप इसको 2 से काट दीजिए 14 को, तो कितने बार में 7 बार में कटेगा, और जो 4 बच गया होगा कितने बार में कटेगा 2 बार में। उसके बाद फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो 7 को कितने बार में कटेगा 3 बार में। 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, 12 को 2 कितने बार में कटेगा 6 बार में। फिर इसके बाद 2 से कटेगा तो कितने बार हो जाएगा, यहाँ पर 36 से फिर हम काटे हैं तो 18 आएगा। अब इसके बाद फिर हम 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद ये अब 3 से कटेगा तो यह 3 से कट के खत्म हो जाएगा। फिर हम इसमें भी 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो पहले कितना पेयर बनेगा, 2 का 2 पेयर बन जाएगा और 3 का 1 पेयर बन जाएगा। तो इसका भी हम आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का 2 3 में कर देंगे तो 4 3 12 होता है। तो यह 12 का वर्ग है। यह कितने का वर्ग है, यह 12 का वर्ग है, और यह कितना आया था, इसका मान 36 आया था।